जब तक कोई अनुशासन में नहीं रहता है, नियमों में मर्यादाओं में नहीं बंधता है या अपने मन के कहे में चलता है। संतों ने दो बात कही कि एक तो मनमुक्ता का काम होता है, एक गुरुमुक्ता है। हम मनमुक्ता से तो आगाह करते हैं, गुरुमुक्ता को अपनाने के लिए शिक्षा देते हैं। गुरुमुक्ता उसे कहते हैं जो गुरु के मुख से निकलती बातें हैं, उपदेश शिक्षा है, उनको अपनाना और उनके अनुसार चलना। फिर वो शिक्षा कैसी है? जो सभी संतों का फरमान है। संत कहते हैं कि गुरु जो भी बात कहता है वो हमारे हित की कहता है। गुरु जो हमें शिक्षा देता है उसमें गुरु का हित नहीं, हमारा हित, हमारा फायदा है। वो हमारे कल्याण के लिए हमें बताते हैं, चाहे वो हमें कटु वचन भी कहते हैं, मीठा कहते हैं, या किसी भी रूप में जो हमें शिक्षा देते हैं वो हमेशा ही हमारे हित के लिए होती है। लेकिन शिष्य को उनको अपनाना चाहिए। जो उनको अपनाता है, निर्बाध्य रूप से उनको मानता है, उनमें किसी प्रकार की अपने मन की घुसपैठ नहीं चलने देता, वो गुरुमुख कहलाता है। क्योंकि उसने गुरु के नियम की पालना की है, गुरु की आज्ञा को माना। और गुरु की आज्ञा में जो चलता है, तो ग्रंथों को उठा के देख लेना, गुरु की आज्ञा में जो चलता है उसको कोई डर भय नहीं है। नहीं तो ये दुनिया भव सागर नहीं, भय सागर है। यहाँ कदम कदम पर भय लगे हुए हैं, डर हैं। भव सागर में निकलना आसान है, लेकिन इस भय सागर में कदम कदम पर आप जहां कहीं भी जाओगे, डर ही डर है। लेकिन जो गुरु की आज्ञा में रहता है, गुरु के किले में रहता है और गुरु के कहे अनुसार जो कार्य करता है, उसको छू भी नहीं सकता, कोई छू भी नहीं सकता। लेकिन गुरु पर विश्वास होना चाहिए। ऊपर ऊपर से गुरु गुरु करते हैं, दिल में गुरु का नाम, विश्वास, श्रद्धा है ही नहीं, तो उनके लिए गुरु नहीं है। ये बुद्धि की बात नहीं। सारी बात कहने के बाद संतों ने कही कि ये करनी का भेद है, बुद्धि विचार नहीं है। बुद्धि जहां चलती है वहीं पर समझो कि हम चतुराई में आ जाते हैं, चालाकी में आ जाते हैं, स्वार्थ में आ जाते हैं, लालच में आ जाते हैं, और वो हमें गिरा देती है, वो अहंकार की ओर लेके जाती है। संतों के दरबार में अहंकार नहीं चलता। जिन्होंने अहंकार किया किसी का रहा नहीं। रावण जैसा तो अहंकारी था ही नहीं कोई भी। क्या हुआ? दुर्योधन जैसा अहंकारी था कोई? क्या हुआ उसका? लेकिन उसकी दूसरी ओर देखो कि जिन्होंने हाथ जोड़ के भी यूं कही कि हमें 5 गांव दे दो, थोड़ा सा 1 गांव दे दे, गुजारा कर लेंगे, दीनता की, उन्होंने तो शासन किया, और जिन्होंने दुष्टता की वो मिट्टी में मिल गए। इसलिए गुरु की आज्ञा हमारे लिए हर समय में, हर घड़ी में और हर कार्य में लाभकारी है, गुणकारी है और हितकारी है। ये गुरुमुखता है। अब प्रार्थना करते, प्रार्थना थी इस वाणी में, कितनी अच्छी बात कही थी कि इतनी कृपा गुरुदेव बनाए रखना। मैं कहता हूं कि गुरु तो कृपा बनाए रखेगा, क्या आप कृपा को रखोगे? क्या गुरु तो सतगुरु सबको देते लेता ना ही कोई। किसको नहीं देता सतगुरु? कबीर साहब ने ऐसे ही वाणी थोड़ी कह दी। संत श्रोमण चारों युगों में आने वाले वो कहते हैं कि सतगुरु सम दाता नहीं और याचक शिष्य समान, 3 लोक की संपदा 100 गुरु देती दान। गुरु तो 3 लोक की संपदा दान में दे देते हैं, नाम की बख्शिश। ये नाम लंजू पंजू चीज नहीं है। जो नाम का महत्व जानता ही नहीं, उनके लिए कुछ भी मायने नहीं रखती। लेकिन क्योंकि वो नाम हमें सस्ते में मिलता है, उस नाम की हम कदर नहीं करते। नाम का पता नहीं है। इस नाम के लिए अगर मेहनत करनी पड़ती, हमें पता लगता नाम है क्या। स्वामी जी महाराज ने ऐसे ही नहीं कह दिया कि दूध छठी का निकसे भाई, तब राधा स्वामी के दर्शन पाई।
छठी का दूध निकलने का मतलब इंसान को इतना तप, इतनी त्याग और इतनी साधना करनी पड़ती है कि बहुत कठिन रास्ता है, उससे अकेले से भी काम नहीं चलता। और दूसरी बातें भी इतनी बाधाएं बन जाती हैं कि आदमी को कदम रखना मुश्किल हो जाता है। दुनिया में वैसे ही जीना मुश्किल है, लेकिन अगर किसी नेक काम के लिए चलोगे तो उसमें इतनी बाधाएं आएंगी, चाहे वो मालिक की तरफ से परीक्षा हो, चाहे वो सतगुरु की तरफ से कोई हमारे जांचने की, परख की, हमें पुख्ता और पक्का करने के लिए शायद वो ऐसी बातें की जाती हों कि कभी हम भटक ना जाएं। लेकिन फिर भी उस समय जरूरत पड़ती है इंसान की धैर्य की, समझ की, विवेक की, और वहां जब गुरु की याद आती है फिर गुरु आप संभाल करता है। गुरुमुखता ही मूल है सब धर्मों का। अगर गुरुमुखता है और गुरु पर यकीन है तुम्हारा तो निर्भय हो के दुनिया में रहो, कोई चिंता की बात नहीं है। लेकिन कदम कदम पे डर है हमें। डर क्यों है? डर इसलिए है गुरु के नहीं है, गुरु के नहीं है। संसारी बातों में पड़ जाते हैं, एक दूसरे को देख के बुराई की ओर तो बढ़े चले जाएंगे, अच्छाई की ओर नहीं। अगर कोई अच्छा करते हुए देखते भी हैं तो उस अच्छाई का मुकाबला नहीं कर सकते ना, तो उसमें बाधा डालने की प्रयत्न करते हैं कि उसको रोकें हम, क्योंकि इतनी तो हमें वो हिम्मत नहीं है कि हम उनका मुकाबला करके वैसा ही करके दिखाएं। वैसा जब करके नहीं दिखाते हैं तो क्या करते हैं? फिर बाधा बनने की कोशिश करते हैं कि बाधा बन के रोक दें, नीचा दिखाने की कोशिश करें, उनका तिरस्कार करें। लेकिन सच्चाई के रास्ते पे जब चलोगे कुछ नहीं है, ये चीजें कोई मायने नहीं रखते। संत तो अकेले चले थे, किसके साथ सेना थी? किसके साथ सेना थी? ये तो आज के युग में बनावटी गुरु हो गए, बनावटी बातें होगी और सब के सब डर लगता है उनको। डर और भय के कारण। डर किस चीज का है? अरे मौत से बचाने के लिए दूसरों को तुम नाम भक्ति सिखाते हो, देते हो, प्रचार करते हो और खुद मौत से डरते हो। ये कैसे हो सकता है? लेकिन गुरुमुखता बहुत ऊंची चीज है, जो अपना मन, बुद्धि, चित्त, सारी की सारी चीजें गुरु को सौंपते, समर्पण कहते हैं उसको। आम बात में बोल भी देते हैं कि नाम की दीक्षा लेते वक्त शिष्य अपना तन, मन, धन गुरु को अर्पण कर देता है। गुरु को जब अर्पण कर दिया तो तुम्हारे पास बचा क्या? बच जाता है विश्वास। उसके बदले में गुरु तुम्हें विश्वास देता है, तुम्हें श्रद्धा देता है, तुम्हें गारंटी देता है। वो गारंटी कब मिलेगी? जब तुम देते हो ही नहीं। जब देते ही नहीं हो तो तुम्हें गारंटी किस चीज की मिलेगी? अब जमा खर्च में कोई कह दे कि तू इस बात को ऐसा कर ले। जैसे एक बात, किसी आदमी ने किसी से पैसे ले लिए, कुछ दिन के बाद में कहने लगा उधार दे दे, मैं बाद में दे दूंगा। कुछ दिन के बाद में साल 2 साल हुए, पैसे उसने दिए नहीं, और उसने उसको जाके कहा भाई जो पैसे थे वो आए कर ले। आए कर ले मतलब देना लेना कुछ नहीं, दिया भी नहीं, कुछ भी। कहने लगे आए कर लिए। बोला मैंने उसी दिन आए कर लिए थे जिस दिन दे दिए थे। जब देने को है ही नहीं, जवानी जमा खर्च में कहता है कि आए कर ले। अगर कुछ दे के कहता तो मैं मानता भाई चलो ले आए होगे। अब तू कहता ही है तो मैं क्या कर लूंगा तेरा? बोले आए होगे भाई, चल छुट्टी है। इसीलिए हम तन, मन, धन अपना गुरु को अर्पण नहीं करते। गुरु को अगर अर्पण कर दोगे तो गुरु उसके बदले में देगा, तुम्हें सब कुछ दे देगा। लेकिन हम गुरु को देते ही नहीं हैं, अपना आपा बचा लेते हैं। धन भी अपना है, तन भी अपना है, मन भी अपना है। मन अपना है तो मनमुक्ता की ओर चले गए। हमारा मन जो कहता है वो करते हैं। हमारा मन कहता है ये काम करना है तो करेंगे, गुरु कहता है तो नहीं करेंगे। फिर गुरु के कहां हुए? इसलिए संतों के सत्संग में जीव को कल्याण के लिए, इस बात के लिए तैयार किया जाता है कि जो ये संसार के जितने लालच हैं, जितनी चीजें हैं, ये सारी की सारी चीजें तुम्हें इस माया के देश में फंसाने वाली हैं। और रूह इसमें कतई खुश नहीं है किसी भी हाल में।
ये रूस जिस देश से आई थी, जिसमें रहती थी, इसको शांति थी वहां, और उस शांति की तलाश में अब भी तड़पती है ये। उस सुख और शांति की तलाश में ही ये गुरुओं के पास जाते हो। कोई मंदिरों में पूजा करता है, कोई मस्जिद बना के वहां बांग देता है, कोई गुरुद्वारों में जाके पाठ करते हैं, कोई चर्चों में जाके प्रार्थनाएं करते हैं। लेकिन सच्ची प्रार्थनाएं अगर करनी हो तो ये मन तुम्हारा मंदिर है, यही मस्जिद है, यही गुरुद्वारा है। इस गुरुद्वारे की में खोज नहीं करते और बाहर के मंदिर मस्जिदों में मत्थे रगड़ते फिरते हैं। मन के अंदर मलिनता भर रखी है, जिसके अंदर सत्य के रूप के मालिक की जहां प्रतिमा तुम्हें स्थापित करनी चाहिए थी, जहां उनके आदर्श रखने चाहिए थे, उस मन में तो उन्होंने निंदा बैठा रखी है। हर प्रकार से बुराइयां उसमें बैठी हुई हैं। बाहर से उजले जरूर दिखते हैं, अंदर से हम साफ नहीं हैं। और उस अंदर की सफाई के लिए संतों ने कही है कि बाहर से मुड़ के अंदर की ओर जाइए। अंदर में जाओ, अंतर की सफाई हो जाएगी, बाहर से अपने आप वैसा ही तुम्हारा वातावरण बनता चला जाएगा। अंदर में जब तक पाप भरे हुए हैं, बाहर हम पूजा पाठ करते हैं, बाहर हम नाम जपते हैं, बाहर हम सुमन ध्यान भजन की बातें करते हैं, तो ये कोरी और मिथ्या बातें हैं जिनसे सुधार नहीं होता। हम वहीं के वहीं ठहरे हुए होते हैं, दिखाई जरूर देते हैं। हम भी उन जैसे हैं कि जो जिस प्रकार से परंपरावादी या बाह्य ये दुनियादारी की लौकिक भक्ति करते हैं, उन जैसे ही है। वो मंदिर में चले जाते हैं, हम सत्संग आश्रमों में चले जाते हैं। वो भी जबान से प्रार्थना करके वापस आ जाते हैं, हम भी 2 मिनट नाम लेके वापस आ जाते हैं। ना हमारा बदलाव हुआ, ना उनका बदलाव हुआ। जो चीज थी वो वहीं की वहीं है। सत्संग नाम बदलाव का है। सत्संग जीवन को बदलता है। सत्संग बुराइयों को छुटवा देता है। सत्संग तो निखालस बनाता है, इंसान को पाक साफ और पवित्र बनाता है। अरे सत्संग में आते और फिर बुराइयां, फिर झूठ, फिर कपट, फिर ईर्ष्या, फिर निंदा, फिर चुगली कहां से है हमारे मन में? ये तो किसी सत्संग में नहीं बताई जाती। हमेशा यही कही जाती है कि बेहतर बनो, अच्छे बनो। इसीलिए हमारे खुद के हाल नहीं सुधरते, इसीलिए हमारे घरों की हालात नहीं सुधरती। कहीं रोग की, कहीं बीमारी से, कहीं गरीबी से। जब मेहनत करते नहीं, किसी भी प्रकार से मेहनत किए बिना कुछ नहीं मिलता। मेहनत करोगे, किसान खेत में मेहनत करता है, अनाज ले लेता है। विद्यार्थी विद्यालय में जाके पढ़ाई में मेहनत करता है, डिग्रियां प्राप्त करता है। कोई खेल के मैदान में खिलाड़ी अभ्यास करता है, लाखों करोड़ों कमाता है। अगर संत मत में तुम नाम लेके और नाम की कमाई नहीं करते तो तुम गरीब के गरीब हो। मतलब भक्ति रूपी तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है। भक्ति को हासिल करने के लिए सत्य के मार्ग पर चलो ना। उसको सत्य नाम कहा है। मरते वक्त तो याद दिला देते हैं, फिर तो कह देते राम नाम सत्य है, सत्य बोले गत है। सही है बात। गत तो सत्य बोलने से होगी, लेकिन सत्य तो बोलते नहीं। जिंदगी भर तो झूठ बोलते रहे और उसको मरते वक्त, ले जाते वक्त वो भी दूसरे ही कहते हैं। वो तो कहने लायक रहे ही नहीं। वो भी कहते हैं सत्य बोले गत। किसको समझाते हो ये? वो भी नहीं समझते। वो भी उसको शमशान घाट में आग दे के वापिस आ जाते हैं। फिर वो सत्य गत नहीं, फिर तो उनकी गत वही झूठ, वही कपट, वही बेईमानियों से होती है। सत्संग इंसान का मूल चूल परिवर्तन कर देता है। ये नहीं कि एक रीति रिवाज निभाने के लिए चलो भाई गुरु के पास चलो, नाम मैंने भी ले लिया, तुमने भी। अव्वल तो कुछ दिन के बाद में यही कह देते हैं, बोले जी नाम तो मैं भूल गया। बोले जी नाम भूल गया, दोबारा बैठ जाऊं क्या? अरे भूल क्या गया? तू बातों से प्राप्त करना चाहता है, सुनना चाहता है। तुम तो उन बातों को जानना चाहते हो कि मंजिल कितनी है, कौन सी धुनी कहाँ है, कौन से वहां का अधिष्ठाता कौन है, अंदर में रचना का भेद क्या है, वो पता लग गया तो गति थोड़ी हो गई। गति तो जब होगी, मीठा मीठा करने से मुंह मीठा नहीं होगा, रोटी रोटी करने से पेट नहीं भरेगा, पानी पानी करने से प्यास नहीं मिटेगी। पानी पीने से, रोटी खाने से, काम करने से, मेहनत करने से तुम्हें उसके बदले में कुछ मिलेगा। और वो मेहनत तो तुम्हारी दुनियादारी की चीजों के लिए है, नामवरी के लिए है। जो चीज पदार्थ इकट्ठे भी कर लोगे, यहीं छोड़ के जाओगे, कोई साथ लेके नहीं गया।
सब जानते भी हैं, किसी से पूछो सारे कह भी देंगे। बोले कि क्या साथ जाना है, यहीं रह जाना है। और दूसरी तरफ देखो तो दोनों हाथों से लगे हुए हैं, बेईमानी में, भ्रष्टाचार में, झूठ में, कपट में, लूट में लगे हुए हैं। गिनती करने में गिनती नहीं होती उन लोगों से। और परमात्मा ने तुझे सब कुछ दिया है, शांति से तू कमा। अपने हक हलाल की कमाई से जो खाएगा तो तेरे विचार शुद्ध होंगे, तेरा जीवन शुद्ध पवित्र होगा, तेरी संतान अच्छी होगी, सब प्रकार के घर में सुख शांति रहे। मैं कहता हूं बेईमानी का, ठगी का, हेरा फेरी का, भ्रष्टाचारी का, गलत तरीके से लिया हुआ तुम कमा के देख लो, सब कुछ नहीं बिगड़ जाए तो। मैंने तो नहीं देखा किसी को आराम से शांति से रहते हुए। किसी की औलाद कैसी हो जाती है, किसी के बाद में कुछ का कुछ हो जाती है। इंसान मेहनत करो, विश्वास करो। मैंने नहीं देखा परमात्मा ने किसी के हाथ पे 2 आने रखे हों। जो मेहनत करते हैं वो प्राप्त करते हैं। ये दुनिया के संत महात्मा युगों से चीख के मर गए, किसको परमात्मा ने साक्षात आके दिए क्या? जो बिना मेहनत किए सोचता हो कि मुझे कुछ मिल जाएगा, कुछ नहीं मिलने का। चाहे आप किसी भी क्षेत्र में और किसी भी कार्य में व्यस्त हो, जो भी कार्य करोगे ईमानदारी से, सच्चाई से और अपने मन को लगा के करोगे, तुम्हें सब कुछ मिलेगा। जैसा काम करोगे उसी का तुम्हें अच्छे से अच्छा परिणाम मिलेगा। लगन बिन कुछ नहीं मिलता। लगन सच्ची होगी, उसमें पूरी तवज्जो के साथ काम करोगे तो तुम्हें उतना ही लाभ मिलता जाएगा। और वो काम करके जो तुम्हें प्राप्त होगा, उससे जो तुम्हें संतुष्टि मिलेगी, उस जैसा आनंद आपको, चाहे अरबों की तुम्हें चाबी मिल जाए तो उसमें कुछ नहीं मिलेगा। इसीलिए हमारे शास्त्रों ने कही कि पूत सपूत धन क्यों संची और पूत कपूत धन क्यों संची। पूत सपूत है तो धन इकट्ठा करने की जरूरत नहीं, और पूत कपूत है तो धन इकट्ठा करने की जरूरत नहीं। सपूत है तो अपना गुजारा खुद कर लेगा, कमा के बना लेगा, सब कुछ बना लेगा। और कपूत होगा तो सब कुछ बर्बाद कर देगा। एक रिक्शा चलाने वाले का लड़का जाके अपने पिता से कहता है, पिताजी मैं कक्षा में अव्वल आया हूं, फर्स्ट आया। पिता खुश होता है, पसीना बहाता है, 2 पैसे कमाता है रिक्शा चला के, खुश होया। बोला बेटा तेरी माँ को भी बता जाके। माँ कहीं जाके किसी के झाड़ू पोछा करती है, नहीं थी घर में। बोले अभी नहीं आई है, आई तो अपनी माँ से बताता है, माँ मैं अव्वल आया हूं। माँ बड़ी खुश होती है, शाबाश बेटा बहुत अच्छा किया। जितनी क्लासें पास की सब में अव्वल आता रहा। लेकिन जब थोड़ी बड़ी क्लास में जाने लगा, उसके मन में आया मैं बहुत अव्वल, बहुत होशियार हूं। कुछ दूसरे बच्चों ने कहा कि मुझे अच्छे स्कूलों में पढ़ना चाहिए। सरकारी स्कूलों में जिस प्रकार की पढ़ाई होती है, वैसी पढ़ाई में बच्चे अपने आप को सोचते हैं पिछड़ रहे हैं। अमीरों के बच्चे ऊंचे स्कूलों में पढ़ते हैं, जिनकी शान और शौकत होती है, अच्छे ड्रेस होते हैं, दोपहर के खाने पीने उनको मिलते हैं, स्कूलों में अच्छे फुहारे, बाग बगीचे, बड़ी सजावट, बड़ी सुंदर होते हैं, अच्छे क्लासरूम होते हैं और बड़े ढंग से उनको वहाँ पढ़ाया जाता है और उनको अच्छी शिक्षा दी जाती है। अब बेटा कहता है पिताजी मुझे अच्छे स्कूल में पढ़ाओ। पिता कहता है बेटा इतनी हिम्मत मेरी नहीं है, लेकिन फिर भी चलो पता करता हूं, क्योंकि हर पिता चाहता है उसके बच्चे की इच्छा पूरी हो। लेके जाता है स्कूल में, जाके बैठ जाता है, दरबान ही रोक लेते हैं, कहाँ जाएगा, रिक्शा वाला है। बोला कि मैंने प्रिंसिपल से मिलना है, बच्चे का दाखिला करवाना है। बोला कि तू दाखिला करवाएगा, क्या काम करता है? बोला रिक्शा चलाता हूं। अब क्योंकि उसने भी कह दिया चल ले चला जा, गया अंदर फटे हाल, जाके ऑफिस के सामने बराबर बैठ जाता है बाहर। प्रिंसिपल बुलाती है, वहां लेडी है प्रिंसिपल। बोले बाबा कैसे आए? कि मेरा बच्चा है, अव्वल आता है हर क्लास में, बहुत इंटेलिजेंट है, मैं दाखिला दिलाना चाहता हूँ। हंसी। बाबा आप दाखिल करवाओ, काम क्या करते हो? बोले रिक्शा चलाता हूँ। कितना कमा लेते हो? बोले गुजारा चल जाता है। ये बोला गुजारा चल जाता है, इसको कैसे पढ़ा दोगे? 1 लाख रुपया तो दाखिले का लगेगा। अब सोचने लगे, फिर भी बच्चे की तमन्ना थी, बोला देखी जाएगी, कुछ ना कुछ करूंगा। बोला कि कोई नहीं, मैं कर लूंगा, इंतजाम करूंगा।
बोले इसका इंटरव्यू होगा पहले। अगले दिन इंटरव्यू हुआ, जितने बच्चे थे सबसे सवाल पूछे, कुछ अमीरों के बच्चे थे, उनसे वो सवालों के जवाब नहीं दिए गए, उससे जितने भी पूछे बड़े अच्छे जवाब दिए। बड़े उल्ट फेर करके भी सवाल पूछे गए। चेयरमैन आ गया स्कूल का, उसने देखा ये कौन है, बाहर बैठा है उसका पिताजी। बोला कि इसका पिताजी बाहर बैठा हुआ है। बोले यहां सब अमीरों के लड़के, गरीब का बच्चा यहां कहां पढ़ेगा, नहीं पढ़ेगा। रिक्शा चालक है ये, इसके कपड़े देखो कहां से इंतजाम करेगा, इतने पैसे लगेंगे, ये कह के उन्होंने उसको कह दिया। बोला ये बहुत होशियार है। बोला कि होशियार का क्या करेंगे हम। लड़के ने सोचा बहुत बुरी, ये तो गलत बात है, अमीरी भी कोई चीज होती है। अपने पिता से कहता है पिताजी चलो, मैं समझ गया कि मुझे दाखिला नहीं मिलेगा। और बोला कि पढ़ाई तो मुझे करनी है, आप चिंता ना करो, मेरी गलती थी, मैंने ये सोच लिया था, सपना देख लिया था, मैं वहीं करके दिखाऊंगा। मेहनत की बात कहता हूं, पूत सपूत की बात कहता हूं, बात लगन की कहता हूं मैं। कभी भी हीन भावना और निर्बलता दुर्बलता को ख्याल ना दो अपने मन में। अगर ये चीजें आ गई तो कोई काम नहीं कर पाओगे, लेकिन अगर तुम्हारी लगन सच्ची होगी सब कुछ कर जाओगे। क्या किया उसने, बड़ी मेहनत की और उन्हीं स्कूलों में पढ़ के हर साल उसने टॉप किया, यूनिवर्सिटी को टॉप किया, लॉ की उसने, और वो जज हो गया। एक दिन वो जज हो गया, जज लग के उसी शहर में आ गया, और जो चेयरमैन था उसके बच्चे भी वहीं पढ़े थे। उसके बच्चे बड़े हुए, व्यापार हुए, उनके आपसी झगड़े हुए, वो बूढ़ा और थोड़ा लाचार हो गया। उससे कहने लगे कि सारी संपत्ति छीन ली और बोले रास्ता पकड़। उसने मुकदमा कर दिया, उस चेयरमैन ने अपने बच्चों पे मुकदमा कर दिया, उसी की कोर्ट में चला गया। वो जज है, उसने पहचान लिया उसको। कहने लगे हाँ बोलो क्या बात है बाबा। बोला कि मेरी औलाद इस तरह से, उनका मेरी संपत्ति पे झगड़ा है, मेरे से सारी छीन ली। सारी बात सुनने के बाद में कहने लगा कि आप ये बताओ, आप वो चेयरमैन है ना। बोले हाँ। बोले आप कैसे जानते हो। बोले आज से 23 साल पहले मैं आपके पास दाखिला लेने गया था, और तूने कहा था यहां अमीरों के बच्चे पढ़ते हैं, तो अमीरों के बच्चों ने ये सीखा गया आपके स्कूल में कि अपने माँ बाप को ठोकर मार के बाहर काट दें, उनको अपनी संपत्ति से अलग कर दें, जुदा कर दें। इतनी देर में उसके पिताजी का संदेश आया बाहर से, बेटा हॉस्पिटल जाना, मैं बाहर हूं। अंदर बुलाया, बोले ये मेरा वो पिता है जिसको तुमने बाहर निकाल दिया था। ये छोटी सी कहानी बताने का मेरा यही अर्थ है कि हर चीज से आप गुण लो, उसके अवगुणों की ओर ना देखो। मेरे भी अवगुण ना देखो, मेरे से अच्छी चीज मिलती है वो ले आओ। मेरे अवगुण मुझे मारेंगे, तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ेंगे। तुम्हारे गुण और अवगुण तुम्हें बिगाड़ेंगे और संवारेंगे। कोई चीज को छोटा मत समझो। तुम्हारे से हो सकता है दूसरे के हित की, परोपकार की, कल्याण की बात करो। दूसरे की भूखे गरीब की मदद कर सकते हो, मदद करो। तुम्हारे दिल के अंदर दया प्रेम होगा। दूसरे की मदद करने की जहां भावना जिसके दिल में होगी, वही आदमी भक्ति के रास्ते की ओर चलेगा। यहां चपलता, चालाकी और चापलूसियों की जरूरत नहीं। सच्चे बनके देखते नहीं, आप सेवक हो, आपको मैंने देखा है, पखाने को आप साफ करते हो, झूठे बर्तनों को आप साफ करते हो, झाड़ू बुहारी आप निकाल के करते हो, क्या क्या काम। अग्नि के सामने जून के महीने में इन माताओं बहनों को मैंने रोटी बनाते हुए देखा है, पसीने में। हम 2 मिनट वहां नहीं खड़े हो सकते,
और ये इतने प्यार से, इतने चाव से जो सेवा करती हैं, भक्ति का और कौन सा रूप है मेरी समझ में इससे बाहर है। ये सच्ची भक्ति के ही तो वो कदम हैं जो तुम्हें उस ओर लेके जाते हैं। परंतु इसके साथ साथ अगर थोड़ी सी भी आप ये और सोच लें कि हमें निंदा, बुराई, चुगली नहीं करनी चाहिए किसी की। घरों में रह के माँ बाप की भी सेवा इसी प्रकार से करनी चाहिए जो हमें सिखाई जाती है। चल सतगुरु के धाम हेली, तज दे सारे काम है, लेके उनसे नाम करो तुम, भजन सुबह हो शाम है। चल सतगुरु के धाम हेली, तज दे सारे काम है, लेके उनसे नाम करो तुम, भजन सुबह हो शाम है। चल सतगुरु के धाम है। मेरे सतगुरु जी दे दो दरस दवाई, मेरे दाता जी दे दो दरस दवाई। जैसे मछली बिन पानी, बिन पानी वो कुछ नहीं जानी, पानी ही से लगन लगानी, खो देवे अपनी जिंदगानी। जैसे मछली बिन पानी, बिन पानी वो कुछ नहीं जानी, पानी ही से लगन लगानी, खो देवे अपनी जिंदगानी। वो तो तड़प तड़प मर जाए, मेरे सतगुरु जी दे दो दरस दवाई, मेरे दाता जी दे दो दरस दवाई। आजा मेरे दाता तेरे दर्शन पाऊं, खुशी मनाऊं और मंगल गाऊं, तन मन सुध बिसराए, मेरे सतगुरु जी
दे दो दरस दवाई मेरे दाता जी, दे दो दरस दवाई। जैसे पपैया बिन बूंद सवाते, भटक भटक मैं रह दिन राते, ऐसी खटक तो सह नहीं जाते, बिना तड़प कुछ हाथ न आसे। जैसे पपैया बिन बूंद सवाते, भटक भटक मैं रह दिन राते, ऐसी खटक तो सह नहीं जाते, बिना तड़प कुछ हाथ न आसे। वो तो पीहू पीहू करता जाए मेरे सतगुरु जी, दे दो दरस दवाई मेरे दाता जी, दे दो दरस दवाई। आजा मेरे दाता तेरे दर्शन पाऊं, खुशी मनाऊं और मंगल गाऊं, तन मन सुध बिसराए मेरे सतगुरु जी, दे दो दरस दवाई मेरे दाता जी, दे दो दरस दवाई। ऐसा मौसर फिर नहीं आना, जम के हाथा नहीं मरवाना, पापी जन्म जन्म का पुराना, तुम बिन नहीं कहीं छोड़ ठिकाना। ऐसा मौसर फिर नहीं आना, जम के हाथा नहीं मरवाना, पापी जन्म जन्म का पुराना, तुम बिन नहीं कहीं छोड़ ठिकाना। 84 चक्कर खाए मेरे सतगुरु जी, दे दो दरस दवाई मेरे दाता जी, दे दो दरस दवाई। आजा मेरे दाता तेरे दर्शन पाऊं, खुशी मनाऊं और मंगल गाऊं, तन मन सुध बिसराए मेरे सतगुरु जी, दे दो दरस दवाई मेरे दाता जी, दे दो दरस दवाई। जैसे गूंगा मांग खानो, उसके माता सब कुछ जाना, मेरा महरम आप पहचाना, देह दो अपरम पार खजाना। जैसे गूंगा मांग खानो, उसके माता सब कुछ जाना, मेरा महरम आप पहचाना, देह दो अपरम पार खजाना। नहीं सही जाती ये जुदाई मेरे सतगुरु जी, देह दो दरस दवाई मेरे दाता जी, देह दो दरस दवाई। आजा मेरे दाता तेरे दर्शन पाऊं, खुशी मनाऊं और मंगल गाऊं, तन मन सुध बिसराए मेरे सतगुरु जी, दे
दे दो दरस दवाई, हे मेरे दाता जे दे दो दरस दवाई। हर पल चाहूं थारा दीदारा, सतगुरु कंवर साहिब जी खोलो 10वां दवारा। इसी तड़फ महराज अंदर बेचारा, ना मानो तो मेरा के चारा। हर पल चाहूं थारा दीदारा, सतगुरु कंवर साहिब जी खोलो 10वां दवारा। इसी तड़फ महराज अंदर बेचारा, ना मानो तो मेरा के चारा। नहीं तो व्यर्था जीवन लंगाए, मेरे सतगुरु जी दे दो दरस दवाई, हे मेरे दाता जी दे दो दरस दवाई। आजा मेरे दाता तेरे दर्शन पाऊं, खुशी मनाऊं और मंगल गाऊं। तन मन सुध बिसरा मेरे सतगुरु जी दे दो दरस दवाई, मेरे दाता जी दे दो दरस दवाई। राधा स्वामी। चाचा चाचा सुन। इतनी कृपा गुरु देव बनाए रखना, इतनी कृपा गुरु देव बनाए रखना। मरते दम तक सेवा में लगाए रखना, मरते दम तक सेवा में लगाए रखना। इतनी कृपा गुरु देव बनाए रखना, मरते दम तक सेवा में लगाए रखना, मरते दम तक सेवा में लगाए रखना। तू मेरा है मैं तेरा हूँ, तो राजे मैं राजे जी। तो मेरा है मैं तेरा हूँ, तो राजे मैं राजे जी। तेरे नाम लगा दे मैंने इस जीवन की बाजी जी। तेरे नाम लगा दे मैंने इस जीवन की बाजी जी। लाज तुम्हारे हाथ है, लाज तुम्हारे हाथ है, बचाए रखना। मरते दम तक सेवा में लगाए रखना,
सेवा में लगाए रखना। इतनी कृपा गुरु देव बनाए रखना। इतनी कृपा गुरु देव बनाए रखना। मरते दम तक सेवा में लगाए रखना। मरते दम तक सेवा में लगाए रखना। हाथ जोड़ कर करो प्रार्थना, भूल कभी ना जाना जी। हाथ जोड़ के करो प्रार्थना, भूल कभी ना जाना जी। तेरे दर पर लगा रहे या मेरा आना जाना जी। तेरे दर पर लगा रहे या मेरा आना जाना जी। दिन पर दिन ये सिलसिला, दिन पर दिन ये सिलसिला बढ़ाए रखना। मरते दम तक सेवा में